श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत पुराण तृतीय स्कंद अथ त्रैस्त्रिंशो अध्यायः। देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय उवाच एवं निशम्या कपिलस्यावचू जनित्री सा कर्दमस्या दयिता किल देवहूति विस्रसत मोहपटला तमभि प्रणम्याः तुष्टाव तत्वा विषयांकित सिद्धि भूमिम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिया पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्वा प्रतिपादक सांख्य शास्त्र की ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूतिरुवाच अथाप्याजुवन्त सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ति गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यो स्वयं यजठरावजातः। देवहूति जी ने भगवान कपिल जी से कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाली आपकी पंचभूत इंद्रिया शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है का ध्यान किया था। सा एव विश्वस्या भवान विद्यते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्या सर्गाद्यानिहु अवितथाभिसंधिरात्मीश्वरु अतर्क्या सहस्र शक्ति। आप निष्क्रिया सत्या संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्रों अचिंत्या शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचनादि करते हैं। सा त्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदरयेत दासीत विश्वं युगान्ते वटपत्रे काशीते सममाया शिशुरन्घ्रिपान। हे नाथ, यह कैसी विचित्र माया है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करती हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। त्वं देहि तंत्राः प्रसमाय पापमनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथावतारा सतव शुकरादयास्तथायमप्यात्मपथोपलब्धये। हे विभु, हे भगवन, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। यन्नामधीय श्रवणानुकीर्तनाद यत प्रहवणाद्यात समरणादपि क्वचित स्वादु अपि सद्या सवनाय कल्पति कुता पुनस्ति भवन्नो दर्शनात्। भगवन, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से
तथा भूले भटकी कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। आपका दर्शन करने से मनुष्याकृत कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। आहुबत स्वापचो अतु गरीयान यज्जी हवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानु चुरनाम गृणन्ति ये ते। अहु यह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीभा की अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसं प्रत्याकश्रुतस्यात्मनि समिभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। माता देवहूति जी कहती हैं, कपिल देव जी आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्वानिहित हैं। ऐसी साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्या परापुमानं वाचा विक्लवैत्याह मातरं मातृवत्सलः। श्री मैत्रेय जी कहती हैं, विदुर जी माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान श्री कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिलुवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्यैनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठां चिरादवरोत सस्यसिः। कपिल देव जी ने कहा, माता जी मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। श्रद्धात स्वैतन्वन्तं मयं जुष्टं यद ब्रह्मवादिभिः येन माम भवं याया मृत्युमृच्छन्त्यत द्विदः। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं मानते वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्शया भगवान सतीं तामात्मनुगतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो अनुमतो ययौ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। सा चापि तनयुक्तेन योगादेशेन योगयुक तस्मिन् आश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गईं। अभीक्षणावगाः कपिशान जटिलान कुटिलालकान
आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम्। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गईं तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। प्रजापति कर्दमस्या तपोयोग विजृंभितं स्वगार्हस्थ्य मनोपम्यं प्रार्थयं वैमानिकैरपि। उन्होंने प्रजापति कर्दम की तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गार्हस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसती थी, त्याग दिया। पयाफेन निभासय्यदान्तारुकम परिषदा आसनानि च हैमानि सुस्पर्शासतरणानि च स्वच्छस्फटिक कुकुडेषु महामार्कतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुता। गृहोद्यानं कुसुमितैरम्यं बहवमर्द्रुमे कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन्तमध्रुवतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचराजगु वाप्यामुत्पलं गन्धिन्यां कर्दमीनुपलालितं हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषितां किञ्चिच्कार वदनं पुत्र विश्लेषणातुरा। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त, हाथी दांत की पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रही थी, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्या वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार की पक्षियों का कलरव और मतवाले भंवरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका अर्थात देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थीं, उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया था। वनम प्रव्रजिते पत्यावपत्या विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्या भुन्नष्टि वत्सी गौरिव वत्सला। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गईं जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। तमेव ध्यायति देवं पत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतु वत्स निस्पृहात् तादृशे गृहे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गईं। ध्यायति भगवद्रूपम यदा ध्यान गोचरम सुता प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया। फिर वे कपिल देव जी की ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गईं। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येन बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना।
विशुद्धेन तदा आत्मानमात्मनां विश्वतो मुखं स्वानुभूत्या तिरोभूत माया गुण विशेषणम्। भगवद भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर भी उस सर्वव्यापक आत्मा की ध्यान में मगन हो गईं, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। ब्रह्मण्यावस्थितमतीर भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीवापतित्वात् क्षीण कलेशा आप्त निर्वृत्तिः। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गईं। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत गुण भ्रमां न सस्वार तदा आत्मानं स्वप्ने दृष्ट विवोत्थिताः। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों से सत्यत्वा की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही, जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती। तद्देह परतापुषु अप्याकृशाध्य संभवात् बभौ मलेर्वशनं सधूम इव पावकं स्वांगं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गतांबरं दैवगुप्तं नाम बुधे वासुदेव प्रविष्टधि। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बितुर गई थी और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोगमय शरीर की कुछ भी सुधि ना रही, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरता परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तं बापः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्या मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। तद्वीरासीत पुण्यातमं क्षेत्रं त्रैलोक्याविश्रुतं नामना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। तस्या सतयुग विधुत मारत्यम मर्त्यम भूत सरित स्रोतसाम प्रवरा सौम्यम सिद्धिदा सिद्ध सेविता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, साधु स्वभाव विदुर जी, योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। कपिलो अपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागोदिचिं दिशं ययौ। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए।
सिद्धचारण गंधर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरुगणे सतूयमाना समुद्रेण दतार्हण निकेतना आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्यैरभिष्टुता त्रयाणामपि लोकानामुपशान्तये समाहिता। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोकों की शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार सतवन करते रहते हैं। एतन्निगदितं तात यत् पृष्टो अहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। या इदमनुशृणोति यो अभिधते कपिल मुनेर्मतमात्म योग गुह्यं भगवती कृतधि सुपर्णकेता भूपलब्धे भगवत पदारविंदम। इस प्रकार कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां व्याख्यास्यामष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीया स्कन्धे कापिलोपाख्याने त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीया स्कंध अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्याय संपूर्णः।